इरफान साहब क्यों कर रहे हैं आप? इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। ये लाहौर में बनाया गया एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो शायद फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी मिसाल आप है, और किसी भी पाकिस्तान में तो फ्रेंचाइज के पास ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, और ना ही जो टैलेंट हंट किया जाता है ग्राउंड लेवल से उसको निकाल कर तराशने का इस तरह का सिस्टम है। तो इस वक्त लाहौर कलंदर्स के कुछ ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में जानेंगे। इसमें एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस का कोर्ट मौजूद है, इसके साथ साथ इंडोर जिम और नेट्स भी मौजूद है। परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद जो सहूलियात हैं उनके हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है फैसिलिटी का सेंटर है। इस तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान में इनफैक्ट किसी प्राइवेट फ्रेंचाइज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आस्ट्रो की फैसिलिटी है, इसमें ट्रफ की फैसिलिटी है, जिम फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्लड लाइट जो है ना, इसमें हमारे पास जो है क्वालिफाइड कोचेज़ मौजूद हैं जो इंडिविजुअल जो है प्लेयर्स के साथ जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। उसके साथ जो है ना हमारे पास जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं उनका जो है साथ साथ वीकली और जो है ना मंथली एवेल्यूशन प्लान होता है, जिसके ऊपर हम जो है ना पर्टिकुलर प्लेयर को जो है ना फोकस करके उसके जो एरर होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं, और उनके पेरेंट्स के साथ और उनके जो है जो भी हैं गार्डियंस वगैरह उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा इस वक्त इस जगह पे स्टेज पे है, जब वो आया था उसके जो है ना क्या क्या एरर थे, बिगनर था, बिगनर से अब ये फॉरवर्डर की तरफ जो है ना मूव कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जिम की फैसिलिटी है, क्वालिफाइड ट्रेनर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की तरफ मूव करता है, लेकिन हम यहाँ जो है स्पेशलाइज उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं कि अपनी जो है ना फिजिक के ऊपर भी और डाइट के ऊपर भी जो है प्लेयर की तरफ जो है ना बन सकते हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने जितना टैलेंट निकाला है, अगर आप नाम ले लें हारिस रऊफ़ का, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, इवन इससे पहले आपके कप्तान होते थे सोहेल अख्तर, अब सबसे ज़्यादा प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स ने टैलेंट हंट करके निकाले हैं। तो क्या इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क़याम भी उसी मकसद के लिए है कि ताकि लाहौर कलंदर्स के पास अपना इतना ज़्यादा टैलेंट हो जाए कि उसे किसी तरफ देखना ही ना पड़े? हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हम जो है ना ग्रास रूट लेवल पर वहाँ तक जाएं जहाँ बच्चे जो है ना बेयार मददगार बैठे हुए हैं, लोगों की तरफ देख रहे हैं, वहाँ उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उतनी अप्रोच नहीं होती अच्छी क्रिकेट खेल सके। हम बच्चों को वहाँ से उठाते हैं, यहाँ लेके आते हैं, उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इन्वायरमेंट देते हैं जो पाकिस्तान के लिए और जो है ना नेशनल क्रिकेट के लिए बड़ा फ्रूटफुल है। अच्छा, ये बॉलिंग मशीन इस वक्त एक मौजूद है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ? ये बॉलाबॉल की मशीन है, ये हमने इंग्लैंड से जो है ना इंपोर्ट की है। पाकिस्तान में एनसीए के अलावा ये किसी भी फ्रेंचाइज के पास इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसके ज़रिए जो हम बॉलिंग स्पीड को वेरिएट करते हैं, स्विंग को वेरिएट करते हैं और स्पिन को भी वेरिएट, और मुख्तलिफ़ किस्म की डेविएशन भी इसके जो है ना थ्रू हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। चले आगे चलते हैं, अगली फैसिलिटी को देखते हैं। और ये लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जी, और ज़बरदस्त किस्म देख रहे हैं। ये आपने जो नेट्स हैं वो देखे हैं, और अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के जो मज़ीद सहूलियात हैं इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, वो लाहौर कलंदर्स की, जैसे मैंने पहले बताया, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, इसके अलावा बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी एसेट बने हैं। और बहुत सारे इसका तो होना ये चाहिए। अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर देखें तो इस्लामाबाद में वो आते तक भी नहीं है, कोई ग्राउंड होना या नेट होना तो एक बड़ी दूर की बात है। लाहौर, अच्छा सर इसके बारे में बताइएगा, ये जो पिचेस हैं, ये 6 पिचेस आस्ट्रो पिचेस हैं, ट्रफ पिचेस हैं। इसके अंदर जो है हम मैच की अवेयरनेस के मुताबिक जो है ना बच्चों को नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें डबल पेस विकेटें भी हैं, स्पंची विकेट भी हैं, ब्रेक भी हैं, सेम विकेट्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू द जो है कंडीशन हम जो है ना इस पिचेस को जो है ना टाइम टू टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। ये देखें आप, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पिचेस मौजूद हैं, और हर तरह की सिचुएशन और कंडीशन यहाँ पे इसी एक अंडर वन रूफ अवेलेबल है। कोई तेज़ पिच है, कोई स्पिनिंग ट्रैक है, कोई डबल पेस विकेट है। आगे चलते हैं जी। मज़ीद जो यहाँ पे अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, लेकिन ये सिर्फ नाम का हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है बल्कि हकीकी मानों में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहाँ पे आपने ये फैसिलिटीज़ देखी हैं। जो इक्विपमेंट है वो भी दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट है, जो फैसिलिटी नेचुरली वो भी दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी है। लेकिन हम जब लाहौर कलंदर्स के अपने प्लेयर्स देखते हैं तो फिर हमें इसके रिज़ल्ट्स भी नज़र आते हैं। अब ये भी हम इनसे जानते हैं कि क्या ये जो
ये जो प्लेयर्स हैं जिस तरह हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अक्सर ये लोग जब अपनी स्टोरीज भी सुनाते हैं, स्पेशली हारिस रऊफ, तो वो लाहौर कलंदर्स को तमाम क्रेडिट देते हैं और ये जानते हैं कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या बाद में बना या पहले बना सर? जी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना पहले मार्ज़े वजूद में आया था, लेकिन जो है ना कोविड की वजह से इसके ऑपरेशन जो है कुछ टाइम के लिए हमने रोक दिए थे। ठीक है। ये हमारा वो जिम्नेजियम का एरिया है जिसमें तमाम जो है ना प्लेयर हमारे जो है ना जिम ट्रेनिंग और फिटनेस वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। जो एक एथलीट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इधर सारी आपको मिलेगी। इसका मकसद ये नहीं है बॉडी बिल्डिंग करना, इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना, उसको लीन रखना और जो फिटनेस को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना, इसका मकसद ये है। और आप जब PSL शुरू होती है तो आप कितना अर्सा पहले यहाँ पर कैंप अपनी टीम का लगा लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स बिफोर जो है ना हमारे प्लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ का रिहैब चल रहा होता है, कुछ अपनी जो है फिटनेस को मॉडिफाइड कर रहे होते हैं। हर एक का अपना अपना शेड्यूल होता है। देखते हैं ये एक ज़बरदस्त किस्म का जिम है और इसमें तमाम तर जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल हैं और जिस तरह हमें ये लाहौर कलंदर्स के ऑफिशियल बता भी रहे हैं कि जब भी लीग शुरू होने लगी होती है तो यहाँ पे मोहसिन भाई मौजूद है। मोहसिन भाई, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इस्लामाबाद आती भी नहीं है, तो ये लाहौर कलंदर्स ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग है लाहौर के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि हारिस रऊफ तो लाहौर का नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर का नहीं है, फ़खर जमान तो लाहौर का नहीं है, तो ये लाहौर कलंदर्स पूरे मुल्क के लिए काम कर रही है। देखिए मोहसिन, बड़ा अच्छा लगा कि इनके पास कितनी अच्छी फैसिलिटी है और ओन कर रहे हैं। ये शहर का ओन करना होता है, यहाँ के आप जर्नलिस्ट देख लें, ओन कर रहे हैं। इस्लामाबाद की टीम इस्लामाबाद की है ही नहीं, इस्लामाबाद को वो ना ओन करते हैं ना इस्लामाबाद उनको ओन करता। अभी तो फिर इस्लामाबाद के कुछ शदाब वगैरह नजर आ गए, माद वगैरह आ गए, वरना पहले तो आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई प्लेयर, और मैंने अली नकवी से ये स्पेशल का नाम यूज करते हैं, ये तो वैसे ही है जैसे कलंदर का क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है, ग्लैडिएटर्स में कौन सा क्वेटा का प्लेयर है, तो ओन करें। बड़ी अच्छी लगा ये टर्फ पिचेस देखी, हर तरह की कंडीशन मौजूद है। खुद बनाया करते थे पिचेस, जब हम खुद, मैं इसीलिए स्पेशली पिचेस देख रहा था, ये अच्छी पिचेस है। पिचेस जो है ऐसा नहीं है कि ये ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हालांकि ऑब्वियसली 12, 15, 18 प्लेयर होते हैं, बाकी तो ये जो काम कर रहे हैं ये इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर पे, ये अपनी प्रोडक्ट, जिस तरह आप फुटबॉल में जैसे वो फ्रेंचाइजीज अपने वो तैयार करते थे ना प्लेयर, फिर वो अरबों में वो जाते। इसकी वजह ये है कि ये इनके, क्योंकि ये अब आप इनकी अगर टीम देखें ना तो वो एक कोटा सिस्टम तो है ना, 2 इमर्जिंग हो तो 2 लोकल हो तो 4 फॉरनर हो, इसके बावजूद हमें लोकल टैलेंट जो इन्होंने खुद तराशा हुआ है, जिस पर खुद मेहनत की हुई है, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। मोहसिन, इनको जो मैंने इस साल नोट किया ना, ये देवर ओवर डिपेंडेंट ऑन राशिद खान, इनके पास कोई प्लान नहीं था उसका, अदरवाइज देवर टू, वो नहीं आया तो मसला नहीं आया तो इनके सारे प्लान्स डिस्टर्ब हो गए। हालांकि ये इसको नलीफाई करते रहे, डाउन प्ले करते रहे, कामयाब रही, दो देखें ईयर्स टू कम। मोहसिन साहब, ये ईयर्स टू, ये 1 साल की फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है जो दूर की, वो 1 साल की सक्सेस पे जाते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म सक्सेस देखनी होती है वो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। ये जो नजर आ रहा है इनका, ये जो प्रोग्राम है, आप ग्राउंड देखें, बेहतरीन ग्राउंड है, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बॉलिंग मशीन देखें, स्पीड मशीन देखें, इनका अब इनके पास सारे हैं 20s वाले। ये यास अकबर साहब मौजूद हैं, ये 2 शाहीन शाह अफरीदी को, कहा मोहसिन भाई फखर जमान को लाए थे मुझे 2017 फखर साहब को, लेकिन शाहीन का इसलिए नाम ले रहा हूं कि अभी उसने जो कप्तान थे वो भी यही लेके आए, बिल्कुल ये लेके आते। लेकिन इन्होंने मुझे कहा मोहसिन भाई ये साल में क्रिकेट खेलेगा, साल में पाकिस्तान, मोहसिन साहब वो 6 महीने में शाहीन पाकिस्तान खेल गया, 6 में। हालांकि कलंदर्स मुझे आज भी याद है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो आपको पता है इनका, इसने कहा आप ब्लंडर कर रहे हैं अगर आपने शाहीन ना लिया, इट्स अ ब्लंडर। ये अल्फाज में गलत तो नहीं बोल रहा, नाम सिर्फ नहीं बताऊंगा फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी आज अगर लाहौर कलंदर का ताज है, पाकिस्तान का ताज है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ऐसी फैसिलिटीज़ हमने नहीं देखी माजी में, फ्रेंचाइज में तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ वो एक क्रिकेट बोर्ड का था, लेकिन उसमें भी कोई अजीब सी पॉलिटिक्स है। मैं जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हूँ, जब मेरे साथ सेटिंग नहीं है तो मुझे गेट से ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अयाज अकबर साहब, कितने अरसे तक हम पैट कमिंस, विराट कोहली, कैन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स
अपने मुल्क से निकलते हुए देखेंगे जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि कलंदर्स की हद तक नजर आ रहा है, पाकिस्तान टीम की हद तक अभी हमें ये चीज़ नजर नहीं आ रही। जब कलंदर का सफ़र शुरू हुआ ना, तो मैं इनके साथ अटैच हुआ एज ए वॉलंटियर। मैं ये नहीं कहता कि मैं इनकी जगह पे खड़ा हूँ या कलंदर के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। दे आर द ओनली कि जिन्होंने पैसा जेब से लगा कर क्रिकेट को दिया है। इन्होंने PDP प्रोग्राम इन्होंने पैरेलल एक सिस्टम बना के दिया कि अगर आपकी विल हो ना तो आप काम कर सकते हैं। हारिस रऊफ वॉज नोवेयर इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। कोई शाहीन चले आया है, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन शाहीन को अगर देखा जाए तो शाहीन को शाहीन बनाने वाले यही लोग हैं, एक रॉ मटेरियल। हाँ, तो हारिस रऊफ तो पहले इनकी प्रोडक्ट है ना, नहीं था। शाहीन जो एक सिस्टम में था, बट शाहीन जिस सिस्टम से अगर आता तो मुझे लगता नहीं है, जैसे शोएब आज कहते हैं कि मैं बड़ा लेट खेला हूँ, तो अगर शाहीन इस प्रोसेस से आता तो बड़ा लेट होता। लेकिन कलंदर ने इसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया, इसको उन्होंने इसके ऊपर समझे कि एक किस्म का उन्होंने डिपेंड करके, हालांकि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी पहले मैचों में, आपको याद होगा। इस तरीके से सुहेल अख्तर को इन्होंने ला के कैप्टन बना दिया, क्योंकि उसका एज का भी मसला था। फिर आपको पता है कि और बड़े मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल जो क्रिकेट के जो 9 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, इनके जो CEO हैं आतिफ राना साहब, शमीन साहब, इन्होंने यार जेब से पैसे लगा के ना, मुझे याद है मैं इस वक्त अल्लाह को हाजिर न, जो यहाँ पर पार्क है, यहाँ ग्राउंड है, और ये हारिस रऊफ आया जो आज स्टार है, कहता है मेरे पास स्पाइस नहीं है। और उसी वक्त आकिब जावेद ने फ़ोन किया, यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको फ़ोन करके उसी वक्त मेरे सामने स्पाइस मंगाए, और ये टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, मैं वहाँ मौजूद था यहाँ पर ग्राउंड के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हारिस रऊफ अगर ऑडी में फिर रहा है तो हारिस रऊफ को ये नहीं भूलना चाहिए कि साइकिल भी नहीं थी और ऑडी पे आया तो ये इन्हीं लोगों की वजह से आया। तो इस तरीके से और बड़े अनसंग हीरो हैं। तो सबसे इसमें जो बड़ी बात इस वक्त है वो ये है कि अप्रिशिएट जेबों से पैसे लगा रहे हैं। अच्छा। और दे आर द ओनली फ्रेंचाइज जिनके पास ये अपना स्ट्रक्चर मौजूद है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये रॉ टैलेंट बहुत सारा, जैसे अयाज अकबर साहब ने, मोहसिन अली साहब ने, ये जो ऑफिशियल है कलंदर्स के, इन्होंने बताया रॉ टैलेंट सबसे ज़्यादा, और अब हमें टीम में पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, कलंदर्स में भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम किया है, पल्ले से पैसे लगाए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लाहौर कलंदर्स के हवाले से, कि जो दुनिया के मेगा स्टार्स हैं क्रिकेट के, जिसमें क्रिस गेल हैं, ब्रेंडन मैक्यूलम हैं, AB डिविलियर्स हैं, वो भी लाहौर कलंदर्स ही पाकिस्तान लेकर आया। तो आगे चलते हैं, तो मज़ीद भी बातचीत का सिलसिला अब जारी रखते हैं और देखते हैं कि कलंदर्स के पास इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमें दिखाने के लिए जो है वो मज़ीद क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आइए जी इरफान साहब। मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त, एक तो पता चला कि लाहौर कलंदर्स भी कितना काम कर रही है, क्या कर बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें, ये एक और कमरे में हम आए हैं। मोहसिन भाई, ये हमारे कोचेज रूम है, ये हमारे हेड एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, एनालिस्ट हैं और सीज़न ऑफ है, लेकिन ये इनका काम चल रहा है और ये मेहनत नज़र आ रही है आपको। ये सामने स्क्रीन लगी हुई है और ये तमाम जो लोग हैं कलंदर्स के, ये हमारी मेन सक्सेस है जो हम तमाम प्लेयर्स को एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएशन में हमारे इन लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार है, ख़ास तौर पे नबील भाई का। ये नबील भाई बताएंगे कि प्लेयर्स की इवैल्यूएशन बिगनिंग से आखिर तक वो किस तरह करते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं जो पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं यूज़ कर रहा। नबील भाई बताएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। आप मुझे पता है आप काम कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम से भी नज़र आता है कि आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए। बस हम लोग यहाँ पर स्पेशल एक ध्यान रखते हैं कि प्लेयर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है ना वो हमारे पास रहे। उसके लिए हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनकी मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं, ताकि प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो प्लेयर्स को भी नज़र आए और हमारी सक्सेस भी कोचेस की उसमें नुमाया हो। उस सिलसिले में बैटिंग में हम लोग लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। बैटिंग एनालिसिस के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, इसको हम बैट सेंस कहते हैं, और ये ICC से अप्रूव्ड डिवाइस है। जब हम इसको बैट पे लगाते हैं और बैट्समैन इससे खेलता है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जो ज़रूरी हैं वो नज़र आते हैं। जैसे कि बैट स्पीड, अक्सर हम सुनते हैं कि बाबर आजम, विराट कोहली के बहुत हाई बैट स्पीड है, उनकी हैंड स्पीड है।
तो वो कैलकुलेट कैसे होगी? तो लेकिन अब साइंस ने हमें, इस टेक्नोलॉजी ने ये सहूलत दी है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अपने बैट्समैन की बैट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है इसी डिवाइस से कि उसका वैगन व्हील क्या है, वो किस साइड पे अच्छा खेलता है, और उसकी टेंडेंसी लॉफ्टेड ग्राउंड शॉट्स में, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस डिवाइस से मिलती है, जो कि हमें प्लेयर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जो है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रेंचाइज कितना ज़्यादा काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो आप लगता चेक करते रहे, तभी वो आकिब जावेद ने दिया था बयान कि हम बाबर को आउट नहीं करते। हाँ, ये बयान अच्छा, बाबर आजम को आउट क्यों नहीं करते? ये तो आप चले बताएं। नजर आ रहा है ना, देखें वो इनका जो दिखा रहा है टेंडेंसी में शॉट्स कितनी है? 5%। आप श्योर हैं ये बाबर आजम के? मुझे लगता है ये बाबर आजम के अलावा या तो कोई बिगनर है या बाबर आजम। अगर यही कुछ वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने किया तो फिर यही होगा जो पहले होता रहा। लेकिन वो बासित अली ने कहा था 3 छक्के नहीं मार सकता, उसने तो 1 ओवर में 4 मार दिए। अच्छा, ये बात तो है। पूरी दुनिया में ऑन करते हैं और ये पूरी दुनिया में एक्नॉलेज की जाती है। नबील भाई इसके बारे में आपको बताएंगे। तो डेफिनेटली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हम प्रॉपरली उनकी स्ट्रेंथ का आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एरियाज टू इम्प्रूव हैं हम उनके ऊपर गौर करते हैं, और फिर थोड़ी उसी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी कोचिंग प्लान से, कोचिंग मैथडोलॉजी से। और ना सिर्फ ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो 4 मंथ की इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती हैं हमें, यानी कि हम रेगुलर बेसिस पे 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स रिकॉर्ड रखते हैं ताकि प्लेयर अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें यहाँ से। थैंक यू। हमारे असिस्टेंट जो है ना एनालिस्ट हैं, ये हमारे मसाज के हेड करते हैं। ये डॉक्टर फ़ियाद अयाज हैं, फिजियो हैं। ये फिजियो के जो तमाम चीज़ों को ये भी पूरा साल मौजूद रहते हैं। लीग हो रही है या नहीं हो रही? ये अभी साइमन भाई न्यूजीलैंड की जब पाकिस्तान टीम आई हुई थी पाकिस्तान में, तो ये न्यूजीलैंड की टीम को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारे पास ऐसे जो है ना क्वालिफाइड पर्सनस मौजूद है जो इंटरनेशनल टीम्स को भी अपनी एक्सपर्टीज़ जो है सर्व करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ इक्विपमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि जो स्टाफ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त क्वालिफाइड स्टाफ है। और एक और जगह पे अब हम विज़िट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि ये क्या है। फिजियो रूम है जहाँ पिछले दिनों भी शाहीन साहब आए हुए थे, यहाँ अपना रिहैब का जो है ना प्रोग्राम वहाँ करते रहे हैं। आल्दो रऊफ़ यहाँ जो है ना 1 माह अपना जो है ना रिहैब का जो है ना पूरा प्रोग्राम यहाँ करके यहाँ से गए हैं। तो फिजियो का यहाँ होना और हम अपनी सर्विसेज रेंडर करना, ये भी इट्सल्फ हमारे अंदर कह सकते हैं कलंदर का जो है ना एक माइलस्टोन है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने शाहीन शाह अफरीदी के साथ रिसेंटली काम किया और हारिस रऊफ़ के साथ भी। वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार करके भेजे हैं आपने? हमारी तो कोशिश होती है कि हमारे पास जितने भी एथलीट्स आते हैं, लाइक जो हमारे स्टार्स भी हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर उन्हें कोई भी इशू है, लाइक हम उनके जो फिटनेस प्लान्स हैं उन पर प्रॉपर वर्क करते हैं। उनको जितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम दे सकते हैं, उनके जितने भी इश्यूज़ क्लियर कर सकते हैं वो हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको रिसेंटली कोई भी इशू नहीं है, वो मेंटली फिज़िकली टोटली फिट है अभी वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी इवेंट के लिए फिट है। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करवाई होगी। ये आई गेस ये लाहौर कलंदर्स की स्पोर्ट्स शॉप का आपको विज़िट कराते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखें जी, लाहौर कलंदर्स की ये ऑफिशियल जो शर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। ये लाहौर कलंदर्स की आई गेस अवे शर्ट है। ये वाली जो कलर है ग्रीन वाला, ये होम शर्ट है इनकी। और इसी तरह ये बाकी इनकी प्रैक्टिस और ट्रैवल शर्ट्स भी मौजूद हैं। क्रिकेट बॉल्स मौजूद हैं और बैट्स मौजूद हैं यहाँ पे कलंदर्स की तरफ से। ये ए ग्रेड के बैट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये आप प्लेयर्स के लिए जितना भी सारा इक्विपमेंट है आप या जो उनके ये बैट्स हो गए, बॉल्स हो गई, बाकी जो सामान हो गया, ये तमाम इंपोर्ट होता है बाहर से? कुछ इसमें से इंपोर्ट भी होता है, कुछ हम जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना सियालकोट से हम डेवलप करते हैं। सियालकोट में वो लोग जो अपना प्रोडक्ट बाहर दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों से जिसमें CS स्पोर्ट्स वाले हैं, MB वाले हैं, उन लोगों से हम लोग ये अपने सारे इक्विपमेंट जो है ना डेवलप करवाएं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और सर एक चीज़ और बताएं कि ये जो आपकी ये जो शर्ट्स हैं, ये जो बॉल्स हैं,
बैट्स हैं, ये हम देखते हैं कि जब फ्रेंचाइज आपकी क्रिकेट हो रही होती है तो ये वहाँ पे स्टेडियम में भी काफ़ी ज़्यादा जो कलंदर्स मतलब पॉपुलर फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की। आई गेस जब ये PSL शुरू हो रही थी, जो पाकिस्तान की 2 महंगी तरीन फ्रेंचाइजें थी उनमें से एक लाहौर कलंदर्स थी, एक कराची किंग्स थी। तो इसकी क्या मतलब आप ये भी वजह होती है कि जब आप इतना ज़्यादा क्राउड को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो क्राउड को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि आप देखें पिछले 15-20 साल के अंदर हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट रह गया जिसके अंदर बच्चे बड़े बूढ़े सारे इसमें इंटरेस्ट करते हैं, शो करते हैं, एक भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हम गिव अवेज देते हैं इसका मकसद यही है कि इनको जेल इन करना, आप उनके अंदर जो है ना इस हेल्दी एक्टिविटी को जो है ना फ्लरिश करना कि आप इस तरफ आएँ, और गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ करवाना कि ये एक्टिविटी जो है ना आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये है जी लाहौर कलंदर्स, आ जाएँ। ये लाहौर कलंदर्स के चंद वो टैलेंटेड प्लेयर जो कलंदर्स ने खुद मेहनत करके निकाले, हारिस रऊफ़, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी उस तरफ भी नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स, हारिस नज़र आ रहे हैं, फ़खर जमान नज़र आ रहे हैं। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं समीन राना, आकिब जावेद हेड कोच हैं, इसी तरह आतिफ राना साहब हैं, और जो सबके फेवरेट हैं वो फवाद राना साहब हैं। वो अब नज़र नहीं आ रहे पिछले 2-3 सालों से, लेकिन उन सब की बड़ी मेहनत है इस फ्रेंचाइज के साथ। और आगे चलते हैं जी, मज़ीद आपको दिखाते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमारे लिए यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त सेंटर, और ये फ्रेंचाइज इतनी ज़्यादा जो हैं वो अगर यहाँ पे आम तौर पे इतनी इस तरह की मेहनत होती नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा देख के। ये एडमिन ऑफिस है, स्टूडेंट नया आता है उसका इब्तिदा इस जगह पे होती है, जैसे स्कूल में एडमिशन बिल्कुल एडमिशन होता है। इस जगह पे आके उनके पेरेंट के साथ एक जो है ना स्पेशलाइज्ड मीटिंग हेल्ड की जाती है, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट, पेरेंट्स का जो है ना वेयर अबाउट के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, और बच्चों को और पेरेंट को ये बताया जाता है कि ये पाथवे है किस तरह का, इसमें कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली आम लोगों का सोच ये होती है कि हमने आपको बच्चा दिया है, 6 महीने के बाद शाहीन बन जाएगा या बाबर आजम बन जाएगा। तो हमें उनको ये बताना होता है कि ये कोई जादू का चिराग नहीं है कि हमने रगड़ा और प्लेयर बन गया। इसमें एक जो है कंटिन्यूस स्ट्रगल है। जैसे एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, फिर उसके बाद मैट्रिक, 12-13 साल, इसी तरह एक प्रोसेस है। बॉडी ने जो है ना अपने आप को ग्रो करना होता है, खाएगा नहीं पिएगा, ये प्रॉपर प्रोग्राम हम उनको जो डेवलप करके देते हैं। फिर वो बच्चा और जो है ना उसको फिर एक कोच के हवाले कर देते हैं। लाइक ऑलराउंडर आया तो बैटिंग और बॉलिंग कोच दोनों को उसको हैंड ओवर किया जाता है। वो फिर उसका इनिशियल एनालिसिस करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं। उस रिपोर्ट को आफ्टर 1 वीक हमने 7 डेज़ का एक प्रोसेस रखा होता है। उसके बाद उनके पेरेंट को बुलाया जाता है, फिर उस बच्चे के बताया जाता है कि बच्चा आपका इस जगह पे है। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ, क्वार्टर के बाद आप आइएगा, अपना बच्चे की परफॉर्मेंस देखिएगा। देन वो लोग जो है ना देख के सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ, हम लोग जो चीज़ जहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनको मैटर करती है। थैंक यू वेरी मच। और ये लाहौर कलंदर्स का आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखा, ये इनका ओपनिंग ऑफिस है, ये ओपनिंग ऑफिस है जहाँ पे इनकी ओपनिंग है। यहीं पे हम अपनी क्लोजिंग करते हैं। बाकी क्योंकि अभी मैच भी होगा, कुछ और एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये कुछ मेरे ख्याल में ये PSL का वो स्क्वाड है जी जो 2021 वाली आपने इवेंट जीता था। इसमें ये देख ले, मोहम्मद हफीज़, सुहेल अख्तर कप्तान थे, फिर डेविड वीज़े, बैन डंग, सामित पटेल, राशिद खान, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और दिलबर हुसैन, और उसके साथ मौज खान और मोहम्मद फैज़ान, तमाम के दस्तखत मौजूद हैं। 2022 वाली चैम्पियन टीम के जो दस्तखत हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह ट्रॉफीज़ भी मौजूद हैं, और ये तमाम जो हैं वो मेमोरीज़ हैं। 2022 का स्क्वाड भी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो। एडमिन के इंचार्ज हैं जो तमाम स्टूडेंट अफेयर्स को देखते हैं। बच्चे को कोई मसला मसाइल है, कोचेज़ को अगर मसला मसाइल है, अगर इनसे नहीं हल होता फिर वो लोग मेरे पास आते हैं। स्टूडेंट अफेयर्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स को, वो सारे मैटर्स को ये देखते हैं। अच्छा, स्कूल में तो बच्चे बड़े तंग करते हैं, यहाँ पे स्कूल ही है एक किस्म का, बच्चे आते हैं दाखिल होते हैं, तो आपको प्लेयर्स भी तंग करते हैं? नहीं, ऐसा इतने ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा शौक से आते हैं बानिस्बत स्पोर्ट्स में जाने से। तो यहाँ पे वो अपने शौक के लिए आते हैं, और एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो, उसके तहत वो लोग चल रहे होते हैं। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह भी आते हैं तो वो ईज़िली सॉर्ट आउट होते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सबसे ज़्यादा वैसे किस प्लेयर ने तंग किया? तंग नहीं मतलब जिससे आप कहें यार ये बहुत फरमाइशें करते हैं। देखें ज़्यादा फरमाइशें जो होती है ना वो बच्चों की ये होती है कि मुझे इतनी बॉल्स मिली हैं, इतनी मिलनी चाहिए थी, ये होता है। बट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें रेगुलर एक स्टूडेंट को जो है वो 300 बॉल्स मिल रही होती हैं, जो कि वो नेट्स में भी खेल रहा होता है और वो मशीन के ऊपर आस्ट्रो भी खेल रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में किसी बच्चे को इतनी बॉल्स खेलता है। अगर एक साल में वो पर डे इतनी बॉल्स खेल रहा है और एक साल में वो कितनी बॉल्स खेल जाएगा तो कोई बंदा उसको इंटरनेशनल लेवल पर जाने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे ही, और शायद यही वजह है कि इस फ्रेंचाइज़ की, इस टीम की कामयाबी की, और जो पाकिस्तान क्रिकेट की भी हालिया कामयाबियां हैं उसमें लाहौर कलंदर्स का बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें फ़खर जमान का रोल है, हारिस रऊफ़ का रोल है, शाहीन शाह आफरीदी का रोल है, मोहम्मद हारिस का रोल है। तो ये लाहौर कलंदर्स का रोल है। इसमें कोई 50% रोल में कहने मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ कि ये लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है, इनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लाहौर कलंदर्स की तमाम मैनेजमेंट का, तमाम ऑफिशियल्स का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जो हमारे चेयरमैन हैं अयाज़ अकबर साहब, उनकी तरफ से, और इसी तरह हमारे जो पैटर्न हैं अब्बास शबीर साहब, प्रेसिडेंट हैं मोहसिन अली साहब, और तमाम ये सीनियर मेंबर्स यहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं। शफीक भाई मौजूद हैं, राना तनवीर साहब हैं, आरिफ महमूद साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ हमारे मेंबर्स फैसल साहब और ख्वाजा साहब जो हैं वो आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पे आए, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और यकीनन ये जो मेमोरीज़ हैं और ये जो चीज़ें हमने खुद देखी हैं, अब जब भी कभी हम ये स्टोरी सुनाएंगे, अपनी ख़बर लिखेंगे, तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और हमें अंदाज़ा भी होगा कि ये प्लेयर इतनी मेहनत करके, इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई है, इतना काम हुआ है, इतने सालों की मेहनत हुई है और इस फैसिलिटी से गुजर के आया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब ज़रा चलते हैं, मैच की तैयारी करते हैं, फिर मैच भी खेलते हैं। थैंक यू वेरी मच।